गरुड़ पुराण का छठा भाग मुख्यतः धर्म, कर्म और मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन करता है। इसमें मनुष्य के कर्मों के फल का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु गरुड़ को धर्म के रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन जीवन को पवित्र बनाता है। अधर्म मनुष्य को दुख और नरक की ओर ले जाता है। अच्छे कर्म स्वर्ग का मार्ग खोलते हैं, बुरे कर्म नरक की यातनाएं दिलाते हैं। मनुष्य को दान और पुण्य करना चाहिए। दान करने से पाप कम होते हैं। ब्राह्मणों का सम्मान करना धर्म माना गया है। गुरु का आदर अत्यंत आवश्यक है। माता पिता की सेवा महान पुण्य है। जो माता पिता की सेवा करता है वो स्वर्ग प्राप्त करता है। झूठ बोलना पाप बताया गया है। चोरी करना भी बड़ा पाप है। हिंसा से बचना चाहिए। प्राणी मात्र पर दया करना धर्म है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। लोभ ही पाप का कारण बनता है। मनुष्य को संयम रखना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। साधु संतों की संगति से ज्ञान मिलता है। बुरी संगति से पाप बढ़ते हैं। भगवान का स्मरण जीवन को शुद्ध करता है। भक्ति से आत्मा को शांति मिलती है। मृत्यु के समय कर्म ही साथ जाते हैं। धन और संपत्ति यही रह जाते हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। यमदूत आत्मा को ले जाते हैं। पापी आत्मा को कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। पुण्यात्मा का मार्ग सरल होता है। यमराज न्याय करते हैं। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अच्छे कर्मों का पुरस्कार मिलता है, बुरे कर्मों का दंड मिलता है। नरक में कई प्रकार की यातनाएं बताई गई हैं। पापियों को उनके कर्मों के अनुसार सजा मिलती है। जो हत्या करते हैं उन्हें कठोर दंड मिलता है। जो चोरी करते हैं उन्हें भी दंड दिया जाता है। झूठे और कपटी लोग भी नरक जाते हैं। व्यभिचार करने वालों को कष्ट मिलता है। दूसरों को धोखा देने वालों को भी सजा मिलती है। लालची व्यक्ति भी नरक का भागी बनता है। जो धर्म का अपमान करते हैं वे भी दंड पाते हैं। पापों से बचना ही बुद्धिमानी है। मनुष्य को सदाचार अपनाना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। दया और करुणा रखना चाहिए। ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। पूजा और जप करना चाहिए। तीर्थयात्रा भी पुण्य देती है। व्रत रखने से मन शुद्ध होता है। दान देने से पाप नष्ट होते हैं। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। भूखे को भोजन देना महान पुण्य है। प्यासे को पानी देना भी पुण्य है। अतिथि का सत्कार करना चाहिए। अतिथि को देवता माना गया है। धर्म का पालन समाज को अच्छा बनाता है। अधर्म समाज में दुख लाता है। मनुष्य को सदा सत्कर्म करने चाहिए। जीवन अनिश्चित है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। हर दिन अच्छे काम करने चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए। भक्ति से जीवन सफल होता है। अहंकार से बचना चाहिए। विनम्रता महान गुण है। दूसरों का सम्मान करना चाहिए। अपमान करना पाप है। मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्षमा करना महान गुण है। जो क्षमा करता है वो महान बनता है। शांति से जीवन सुखी होता है। लोभ छोड़ना चाहिए। संतोष में सुख है। मेहनत करना चाहिए। आलस्य से बचना चाहिए। धर्म से जीवन सुरक्षित रहता है। अधर्म से संकट आता है। ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अज्ञान से पाप बढ़ते हैं। गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सत्य और धर्म को अपनाना चाहिए। अच्छे मित्र चुनने चाहिए। बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। मन को पवित्र रखना चाहिए। विचार शुद्ध होने चाहिए। कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। वाणी मधुर होनी चाहिए। कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। परोपकार करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है।